दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप छोटी बहू की तकलीफ समझ सकती हैं तो बड़ी बहू की क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। परिया, हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं। अब इस घर के लोग तुम्हारे लिए अनजान नहीं है। तुम इस तरह से उदास रहोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा। समझता हूँ ये घर तुम्हारे लिए नया है, पर धीरे धीरे यही घर तुम्हें अपना लगने लगेगा। देखो, भाभी भी तो बिना भैया के यहाँ रह रही हैं और फिर माँ भी तो है। बस कुछ रोज के लिए तो जा रहा हूँ। फिर तुम इतना क्यों रो रही हो? सौरभ अपनी पत्नी परिया से कह। परिया बोली, सही कहा आपने, हमारी शादी को 4 महीने हो गए। इन 4 महीनों में मैं सबके स्वभाव से परिचित हो गई हूँ। जहाँ तक भाभी की बात है, वह मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती हैं, मुझे कुछ करने भी नहीं देती है। मम्मी जी का व्यवहार उनके साथ जैसा है आज न कल मेरे साथ भी वैसा ही होगा। बस यही सोच सोच कर मैं डर रही हूँ। सौरभ बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? परिया बोली, अगर भैया यहाँ रहते तो शायद भाभी को इतना कुछ सहना नहीं पड़ता और आपके जाने के बाद मेरे साथ भी वही सब हुआ। तो सौरभ परिया को समझा रहा था, तभी उसकी माँ देवयानी जी आई और बोली, बहू किसी को विदा करते समय रोते नहीं है, ये अच्छा शगुन नहीं होता। और ये क्या तुम्हारे पल्लू से बंधा रहेगा, नौकरी नहीं करेगा? तुम्हारे माँ बाप ने इसकी नौकरी देखकर ही तो तुम्हारा रिश्ता किया था। इन 4 महीनों में तो तुम्हें सब सीख जाना चाहिए था। जाओ सौरभ के लिए दही चीनी लेकर आओ। परिया वहाँ से चुप चाप चली गई। देवयानी जी बोली, बेटा सौरभ चिंता मत करो, मैं इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, आखिर मैं भी तो माँ हूँ। वह बोला, माँ आप उसके मन का डर समझ नहीं रही हैं। अगर आप माँ हैं तो भाभी की तकलीफ इतने सालों में क्यों नहीं देख पाई? बेचारी, जब भैया होते हैं वह फूल की तरह खिल उठती हैं और उनके जाते ही आखिर ऐसा क्या होता है कि वह मुरझा जाती हैं? कभी सोचा है आप इस बहू की तकलीफ कैसे समझेगी जब सालों में भाभी की तकलीफ नहीं समझ पाई? सौरभ दही चीनी खाकर सबसे विदा लिया। अगले दिन परिया का मन बहलाने के लिए उसकी जेठानी नेहा उसे रसोई में अपने साथ ले गई। फिर चाय बनाकर बोली, ये लो मम्मी जी को देकर आओ, वह खुश हो जाएगी। परिया बोली, भाभी मेरे एक चाय देने से मम्मी जी खुश हो जाएगी। आपने तो इतने सालों में क्या कुछ नहीं किया होगा, फिर वो आपके साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करती हैं? नेहा बोली, इसमें पूरी गलती उनकी भी नहीं है, कुछ गलती हमारी भी होती है। शुरुआत में जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है हमें उसे समय रोकना चाहिए, पर कई बार रिश्ते को मौका देने के चक्कर में हम सहते चले जाते हैं। मम्मी जी के साथ शायद उनकी सासू माँ ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसके कारण उनका स्वभाव भी वैसा ही हो गया है। खैर छोड़ो, तुम चाय लेकर जाओ। हंसी मजाक करते 2 दिन कैसे बीत गया किसी को पता भी नहीं चला। अगले दिन देवयानी जी रसोई में आई और बोली, छोटी बहू लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तभी पूरे दिन हंसी ठिठोली में बिता देती हो। कम से कम अपना कमरा ही ठीक कर लो। तुम्हारी शादी के समय से ही उस कमरे में इतना सामान बिखरा पड़ा है, उसे ही व्यवस्थित कर लो। घर में पति ना हो तो अपना मन काम में लगाना चाहिए, न कि सास की बुराई करने में। इतना कहकर वह चली गई। उनके जाते ही परिया उदास हो गई। नेहा बोली, परिया बच्चों को आने में समय है, चलो रसोई का काम खत्म करके तुम्हारे कमरे
को एक नया रूप देते हैं। देवर जी आते ही खुश हो जाएंगे। ये सुनकर परिया भी सेक उठी। फिर दोनों ने मिलकर उस कमरे को ठीक किया। अगले दिन सुबह से परिया सौरभ का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सौरभ दरवाजे से अंदर आया, परिया बच्चों की तरफ भागकर उसके गले लग गई। आस पड़ोस की औरतें देखकर हंस रही थी। वहीं निया परिया की खुशी देखकर खुश हो रही थी। तभी कल्याणी जी ने आवाज लगाई, छोटी बहू, तुम्हारा पति कहीं भाग नहीं जाएगा? उसे घर के अंदर तो आने दो। अचानक परिया को ख्याल आया कि वह अपने ससुराल में है। उसने दुपट्टे को अपने दांतों में दबाया और शर्माते हुए सौरभ से अलग हो गई। सौरभ मुस्कुराते हुए माँ का पैर छुआ और अपने कमरे में चला गया। वहीं कल्याणी जी परिया को आंखें दिखा रही थी। निया परिया को साई देते हुए बोली, ये लो, जाकर देवर जी को दे दो और जितनी बातें करनी है कर लो, बस थोड़ी देर मम्मी जी के सामने मत जाना। परिया सब समझ गई और मुस्कुराते हुए चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 2 महीने बाद निया के पति महेंद्र छुट्टी लेकर आए। परिया ने महेंद्र का आशीर्वाद लिया तो महेंद्र ने कहा, और कहो परिया, इस घर में मन लग गया? परिया बोली, भाभी है तो मन लग ही जाता है, बस भाभी का मन नहीं लगता। महेंद्र हर बार की तरह आज भी निया को रसोई में देख मुस्कुरा रहा था। रात के खाने में निया ने सबकी पसंद की चीजें बनाई। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। परिया बोली, भाभी मैं रसोई का काम देख लूंगी, आप जाइए। तभी कल्याणी जी आई और बोली, बड़ी बहू, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तुम तेल लगा दो। परिया बोली, मम्मी जी मैं लगा देती हूँ, भाभी बहुत थक गई हैं। देवयानी जी बोली, बहू यह सखी पूर्वा मत किया करो, अपना काम किया करो। तभी सौरभ आया और बोला, क्या हुआ माँ, आप नाराज क्यों हो रही है? निया चुपचाप रसोई में तेल गरम करने चली गई। कल्याणी जी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी का ख्याल रखती हूँ, पर यह है कि मेरी एक नहीं सुनती है। परिया बोली, मम्मी जी आप अगर मेरा ख्याल रख सकती हैं तो भाभी का क्यों नहीं? कितने दिनों बाद भैया आए, भाभी का भी तो मन की बातें करनी होगी। और जहाँ आपके पैरों के दर्द का सवाल है तो आपके पैरों में तो तेल आपका बेटा भी लगा सकता है, क्यों जी आप अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते? जरूरी है कि मम्मी जी को भाभी ही तेल लगाए। परिया ने सौरभ को इशारा किया। सौरभ समझ गया और बोला, हाँ माँ, बहुएं तो आपकी सेवा करती ही हैं, चलिए आज मैं आपकी सेवा करता हूँ। इतना कहकर वह निया के हाथों से तेल लिया और माँ के साथ चला गया। कमरे में कल्याणी जी बोली, सौरभ मैं कह रही हूँ अपनी पत्नी को समझाओ, ऐसा न हो कि आगे चलकर वह तुम्हारी भी ना सुने। वह बोला, माँ, बहुओं के बारे में शायद आपकी रही गलत है। दादी ने जैसा व्यवहार आपके साथ किया, आप वही अपनी बहू के साथ कैसे कर सकती हैं? एक बार सास नहीं माँ बनकर उनकी तकलीफों को समझिए तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर सौरभ चला गया। अच्छे दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। देखते ही देखते महेंद्र के जाने का समय भी आ गया। एक सुबह निया को जागने में थोड़ी देर क्या हो गई। देवयानी जी ने सारा घर सर पर उठा लिया। जब निया साई देने गई तो वह गुस्से में बोली, अब फुर्सत मिली है तुम्हें, इतने सालों का नियम तुम कैसे भूल सकती हो? महेंद्र बोला, माँ आपको कौन सा नौकरी पर जाना है? एक रोज अगर शायद थोड़ी देर से भी पियोगी तो कोई दिक्कत नहीं है माँ, घर की शांति बनी रहे उसके लिए कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी आना चाहिए, वरना जिस तरह से आप आवेश में आ जाती हैं, अगर सीमा के सैनिक आ जाए तब तो रोज जंग होती रहेगी। शाम में जब महेंद्र जाने लगे तो निया की आंखों में सवाल थे कि आखिर कब तक। देवयानी जी बोली, बेटा
तुम यहाँ की चिंता मत करो। जब तुम यहाँ नहीं रहते हो तो तुम्हारी पत्नी की तकलीफ देखने के लिए मैं हूँ। महेंद्र बोला, माँ, जो सालों में आपसे नहीं हो पाया वो मेरे जानने के बाद कैसे कर लेगी? ये सब कहकर क्यों खुद को झूठा साबित करती है? रहने दीजिए, आप किसकी तकलीफ कितना समझती हैं। मैं भी जानता हूँ मैं देश के दुश्मनों से लड़ सकता हूँ पर अपनी माँ से नहीं लड़ सकता। इतना कहकर महेंद्र चला गया। निया ने मुस्कुराते हुए महेंद्र को विदा किया पर निया से बोली, भाभी आप कहाँ से इतना साहस और धैर्य लाती है? मुझ में तो नहीं है। निया बोली, एक औरत धैर्य और शक्ति दोनों का रूप होती है। बस वक्त पड़ने पर कभी सरस्वती तो कभी काली का रूप लेती हैं। कुछ रोज बाद देवयानी जी की चाय परिया ने बनाई तो देवयानी जी गुस्से में निया से बोली, बहू तुम जानती हो मुझे कैसी चाय चाहिए, फिर तुम्हें छोटी बहू के हाथों से क्यों भिजवाया? निया बोली, मम्मी जी अपनी आदतों को बदल लीजिए। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी जरूरत में भी बढ़ रही है तो मुझे उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर परिया की बनाई चाय हम सब पी सकते हैं तो आप क्यों नहीं? इतना कहकर निया वहां से चली गई। निया के बदले हुए रूप को देखकर हर कोई हैरान था। देवयानी जी सौरभ को बोली, महेंद्र को गए हुए 2 रोज भी नहीं हुए कि इसका रूप बदल गया। ये सब तुम्हारी पत्नी के संगत का नतीजा है जो इतने सालों में नहीं हुआ, आज कैसे हुआ? सौरभ बोला, माँ, जब आप इतने सालों में उनकी तकलीफ नहीं समझ पाई तो आखिर वह कब तक आपकी उम्मीदों को क्यों पूरा करेगी? एक तरफा त्याग आखिर कितने दिन चलेगा? वक्त रहते संभल जाइए वरना दूसरी बहू भी ऐसी हो गई तो सोचिए आपका क्या होगा। देवयानी जी ने गुस्से में चाय पीना छोड़ दिया तो निया उनके पास गई और बोली, मम्मी जी हम भी दूसरे घर से आए पर हमने समझौता किया। वही उम्मीद हम आपसे रखते हैं पर आप अगर थोड़ा सा भी सहयोग नहीं देगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहू अगर सास की तकलीफों को समझ सकती है तो क्या सास बहू को बेटी समझकर उसकी तकलीफ नहीं समझ सकती? इतना कहकर वो चली गई। देवयानी जी को एहसास हुआ कि उन्होंने खुद अपनी बहू को खुद से दूर किया, जो गलती अब वो नहीं दोहराएगी। वक्त बीता। अब साल में एक आध बार जब बच्चों की छुट्टी होती तो निया महेंद्र के पास चली जाती। इधर देवयानी जी परिया के साथ मिलकर घर को संभालती। एक दूसरे का सहयोग मिलता रहा तो सबकी तकलीफों का अंत